नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। नशा मुक्त समाज बनाने के लिए 24 अगस्त को यूथ मैराथन का आयोजन डवाली में किया जाएगा। इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और युवाओं को नशा मुक्ति का एक बड़ा संदेश देंगे। लेकिन इसके अलावा भी डवाली में कई ऐसी दिक्कतें हैं, कई ऐसी समस्याएं हैं जो आज तक उन समस्याओं से निजात नहीं मिल पाया है। आज हम उन समस्याओं के बारे में बताएंगे और क्या इस डवाली शहर की, क्या इस डवाली पूरे उपमंडल की, गांवों की क्या मांगे हैं, वो भी हम आपको बताने वाले हैं बारी बारी से। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि शहर में क्या दिक्कतें हैं। सबसे पहले शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आता है मुख्य अस्पताल, जो सामान्य अस्पताल बना हुआ है। यहाँ पर हालांकि ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन इसके बावजूद जो है डॉक्टर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं जो बड़े केसेस आते हैं बीमारियों के, उसका जो है हैंडल कर सके या रेफ़र करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे एक अल्ट्रासाउंड मशीन की सबसे बड़ी डिमांड काफ़ी लंबे समय से चल रही है, वो यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से जो है कह सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी रोगी आते हैं ख़ास करके उनको बड़ी परेशानी होती है। विधायक से लेकर यहाँ पर तमाम नेता जो है इस मांग को लेकर लगातार जो है उठाते भी रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें डवाली शहर की, तो डवाली शहर के अंदर कोई एक बड़ा उद्योग नहीं है जिससे जो है रोज़गार पैदा हो सके। हालांकि ये डवाली पूरा इलाके की अगर हम बात करें तो एक तरह से ये कॉटन बेल्ट है, कीनू की खेती यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। कोई ऐसी एक बड़ी मंडी जो है ख़ास करके वो नहीं है, जिस वजह से कह सकते हैं कि ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है अभी भी। हालांकि कुछ सुविधाएं जो है डवाली को मिली हुई है, जैसे पुलिस ज़िला जो है वो बना दिया गया है। क्या उससे कितना फ़र्क पड़ा है? हालांकि कुछ क्राइम भी कम हुआ है, लेकिन बावजूद इसके वो जो मूलभूत सुविधाओं की हम बात करते हैं डवाली शहर की, वो इस शहर में नज़र नहीं आती है अभी भी। क्योंकि ख़ास करके अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो से इस शहर को देखें तो ये शहर जो है हमेशा से ही सत्ता के विपक्ष में ही बैठता आया है, क्योंकि यहाँ से जो भी विधायक चुनता है करीब करीब वो जो है विपक्ष में ही नज़र आता है। लेकिन बावजूद इसके सरकार चाहे तो कई ऐसे काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ट्रैफिक की है या शहर को नवीनीकरण के दृष्टिकोण से भी देखें तो इस शहर को जो है साफ़ सुथरा, सफाई व्यवस्था जो है वो चकाचौंध की जा सकती है। शहर को एक उत्तम शहर जो है वो बनाया जा सकता है। ये ऐसी शहर के लोगों की मांग है। ख़ास करके शहर के लोग ये भी कह रहे हैं कि डवाली को जो है पुलिस ज़िला तो बना दिया गया है, क्या इसे पूर्ण ज़िले का दर्जा जो है वो कब मिलेगा, ये भी एक बड़ी मांग है। क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ से सिरसा जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वो करीब डवाली शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर हम बात करें इस आखिरी छोर यहाँ से लगता है सिरसा शहर का, वो चौटाला गाँव है, तो उसकी जो दूरी है करीब 80 किलोमीटर के आसपास जो है वो पड़ती है। तो जाहिर तौर पर एक लंबी दूरी तय कर प्रशासनिक अमले से मिलना पड़ता है, ये भी एक बड़ी समस्या जो है। इसके अलावा गांव देहात की अगर हम बात करें तो ख़ास करके पानी की सबसे बड़ी समस्या जो है इस इलाके में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई बड़ी नदी नहीं गुजरती है, लेकिन नदियों से जो है ख़ास करके फ्लडी नहरें जो है वो ज़रूर निकलती है। उन नहरों का विस्तार जो है लोग चाहते हैं कि वो हो, चाहे वो रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल हो, कालवाना खरीफ चैनल हो, इनको वो लोग चाहते हैं कि इनका जो है विस्तार हो, ताकि ख़ास करके जो किसान खेती पर निर्भर रहते हैं उनको जो है मदद मिल सके, उनकी सिंचाई जो है प्रॉपर तरीके से हो सके। इसके अलावा क्योंकि ये इलाका काफ़ी बड़ा है और हरियाणा का सबसे बड़े उपमंडल में से एक है डवाली, तो यहाँ पर गोरीवाला उप तहसील तो बन गई है, क्योंकि बीच का अगर सेंटर पॉइंट हम इस पूरे उपमंडल का लें तो यहाँ से करीब करीब जो है 30 किलोमीटर दूरी पर जो है गोरीवाला, वहाँ पे उप तहसील बन गई है। लेकिन उसको जो है ग्रामीण वहाँ के कहते हैं कि तहसील का दर्जा दिया जाए। वहाँ पे एक बिल्डिंग जो है काफ़ी लंबे समय से मांग है कि एक बिल्डिंग स्थापित की जाए। हालांकि इसके लिए जो है ज़मीन भी लोगों ने दी है, पंचायत के पास भी है, तो साफ तौर पर ये है। इसके अलावा कई ऐसे गांव हैं जहां पर मूलभूत सुविधाएं जो है सरकारी कागजों में दिखा दी गई है, लेकिन वो जो है ज़मीनी स्तर पर नज़र नहीं आती है। ऐसा ही एक गांव है बिजूवाली, जहां पर बिजली विभाग के एसडीओ को बैठना होता है।
आदेश जारी हो गए, लिस्ट जारी हो गई गाँवों की, लेकिन उसके बावजूद जो है गाँव वालों की बड़ी मिन्नतों के बावजूद जो है वहाँ पर एसडीओ नहीं बैठ रहे हैं। तो ये तमाम समस्याएं जो है वो लोग अब उठा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये मांगे जो है वो जायज़ है। शहर के हिसाब से देखें तो कई ऐसी मांगे हैं, शहर को जो है साफ़ सुथरा करना है, सफाई की व्यवस्था है, ट्रैफिक को जो है किस तरीके से सुचारू रूप से जो है डाइवर्ट किया जाए, ये तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा कोई स्थायी पार्किंग नहीं है, हालांकि एक पार्किंग जो है वो शहर के लिए बनी है, लेकिन स्थायी पार्किंग नहीं है। शहर के अंदर अभी भी जो है ख़ास करके मार्केट के अंदर जो है जाम की जैसी स्थिति जो है वो बन जाती है। तो ये तमाम तरह की मांगे हैं, उद्योग की मांगे हैं। इसके अलावा एक कह सकते हैं कि एजुकेशन के लिहाज से जो है इस इलाके के अंदर कोई बड़ा शिक्षण संस्थान नहीं है। हालांकि सिरसा के अंदर जो है कह सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज बन रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है यहाँ कम से कम क्योंकि 3 राज्यों की बॉर्डर शेयर करता है ये इलाका, पंजाब हरियाणा का हिस्सा है, पंजाब का भी हिस्सा है और राजस्थान भी लगता है। तो यहाँ पर जो है इस त्रिवेणी पे कम से कम IMT या कोई बड़ा शिक्षण संस्थान ऐसा हो जिससे जो है युवा अपने आप को जो है सही नज़रिए से ढाल सकते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं उसका नज़रिया जो है वो बदल सकता है। रोज़गार की जो समस्या हमने बताई कि कोई ऐसा उद्योग जो है यहाँ पर सरकार को स्थापित करना चाहिए, जो लिहाजन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो ये तमाम मांगे हैं डवाली शहर से लेके तमाम गांव के जो जितने भी इलाके इस उपमंडल में पड़ते हैं, उनकी ये इतनी मांगे कम से कम जो है सरकार, जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो इन और भी मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए। क्या यूथ मैराथन ही काफ़ी होगी शहर के विकास के लिए? बाकायदा तमाम मांगे जो है उनके ऊपर भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरा नाम है प्रमोद और कैमरे के पीछे है हेमराज बिरठ। आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा।